नमस्कार दोस्तों, भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आपको पता होगा कि अबू धाबी में दो जगह लाइट क्रूड ऑयल मिला है इंडिया की कंपनीज को, और ये खोजा किसने है? ऊर्जा भारत पीटीई लिमिटेड ने। आज हम बात करेंगे कि ये इंडिया से बाहर क्यों जाना पड़ा ऑयल ढूंढने के लिए, और ये ऊर्जा भारत है क्या, और आबू धाबी बाहर की कंपनी को क्यों दे रही है ये कांटेक्ट कि आइए आप हमारे यहां ऑयल ढूंढिए, जबकि ऑयल तो उन्हीं का है। और दूसरा, इंडियन ऑयल ही क्यों, बाकी कंपनीज क्यों नहीं। और दूसरा क्वेश्चन आपके निगाह में जरूर आएगा कि यार ये ऑयल अभी निकल गया है क्या, और अगर निकल गया है तो कितना निकला है, और अगर नहीं निकला है तो कब तक निकलेगा, निकलने की संभावनाएं कितनी हैं, और उससे इंडिया को कितना फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्वीट की बात करूंगा जो हरदीप सिंह पुरी साहब ने, हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने किया। उन्होंने बोला कि इंडिया डिस्कवर्स लाइट क्रूड ऑयल इन अबू धाबी ऑफ शोर ब्लॉक नंबर 1। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये ऊर्जा भारती पीटीई लिमिटेड है क्या। ये जो है, जो आपने ऑयल की कंपनी सुनी होगी इंडिया में, इंडियन ऑयल, ये इंडियन ऑयल और भारत पेट्रो रिसोर्सेस, ये दूसरी कंपनी है, इसका जॉइंट वेंचर है। और ये क्या करता है कि इंडिया से बाहर जाके जहां पे भी ऑयल की संभावनाएं होती हैं, उस कंट्रीज के साथ कांटेक्ट करके और वहां पे एक्सप्लोरेशन करता है, देखता है कि वहां पे ऑयल है या नहीं है। अब जब इन्होंने डिस्कवरीज की, कई जगह किया, लेकिन दो जगह, एक है शिलैफ प्ले, उसमें पहली बार ऑयल की ट्रेसेस मिली हैं, और दूसरा है हबशान रिजर्वायर, ये दोनों अबू धाबी में है। अब यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि भैया इंडिया ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और अबू धाबी में जाके लाइट क्रूड ढूंढ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये एक दुबई की कंपनी है जिसका नाम है एडीएनओसी। एडीएनओसी का मतलब होता है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ये कंपनी क्या करती है कि कुछ ब्लॉक्स में आपको परमिशन देती है थ्रू टेंडर्स कि आप आइए और ऑयल एक्सप्लोर कीजिए। उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो आपका ऑयल आता है, उसका जो मालिकाना हक होता है वो अबू धाबी के पास होता है, और वो नॉन नेगोशिएबल है। अब ये करता क्या है कि ऑक्शन के बाद अगर ऑयल मिल जाता है तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, और ऑयल को प्रोडक्शन कीजिए, और उसके बाद जो ऑयल आता है उसमें कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। फिर वो ऑयल आप इंडिया से बाहर लाके या अबू धाबी से बाहर कहीं भी ले जाके इंडिया में लाके आप उसको रिफाइन भी कर सकते हैं, और उसको आगे बेच भी सकते हैं, ग्लोबल मार्केट में भी आप उसको लेके जा सकते हैं। ये क्या करता है कि आपका जो अपने बेसिन्स हैं जिसमें ऑयल निकल रहा है, उसके अलावा आपको कुछ ऑयल बाहर भी मिल रहा है देश में, तो आपको क्या होता है, जो आपके प्राइस शॉक्स जो आते रहते हैं ऑयल के, उसमें कमी जरूर आती है इससे। और जो बाहर की, जैसे आजकल वेनेजुला में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, तो उससे नेचुरल है कि अभी जो रेट्स हैं पर बैरल वो बढ़ने वाले हैं। आज अगर 55 56 क्रूड ऑयल पर बैरल है, तो वो कह रहे हैं कम से कम 100 तक पहुंच जाएगा अगर वॉर होती है। तो ये जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, इससे जरूर बचा जाता है, ऐसे करके कि आपके ऑयल की अपनी आपूर्ति थोड़ी बहुत हो रही है आपकी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे अबू धाबी को क्या मिला, अबू धाबी को
एक तो ये है कि बाहर का कैपिटल मिल जाता है, भाई हमको कुछ नहीं करना, बाहर वाले आके कर रहे हैं, कैपिटल मिल गया। एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है उनको, क्योंकि वो भी एक्सपेंसिव होती है, और जो निकालने का रिस्क है वो उनका खत्म हो जाता है, या रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो वो तो मतलब कह रहे हैं कि जो है पूरा सराई उनका सिर ही पूरा घी में रहता है। अच्छा, और ये क्या करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाते हैं, जो बहुत ही भरोसेमंद बायर्स होते हैं उन्हीं के साथ आते हैं, और इसीलिए नाम आता है इंडियन ऑयल का। अब ये क्या करते हैं कि इंडियन ऑयल वाले, उनके पास बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, जैसे जो आजकल यूज हो रहा है, जैसे 3D सेस्मिक है, एडवांस्ड ड्रिलिंग्स हैं, और बेटर रिजर्वायर की जो मॉडलिंग है वो इंडिया में है। यहां पे जो इंडियन ऑयल जैसी कंपनी है, रिलायंस टाइप की कंपनी है, वो वैल्यू एडेड करती हैं, इसीलिए इनको बुलाया जाता है। तो अब जो ऑयल मिला है वो मैंने आपको बता दिया कि पहला जो है वो शिलाफ प्ले में एक्सन 76 बेसिन में है, और दूसरा हेप्शान रिजर्वायर में, इसको कहते हैं XN79O2S में। यहां इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत लाइट क्रूड और प्रीमियम क्वालिटी का होता है ये ऑयल जो मिला है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि इसको रिफाइन करना बहुत आसान हो जाता है, और जब रिफाइन करना आसान है तो वो सस्ते में हो जाता है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, प्रोसेसिंग कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये शेल ऑयल जो होता है ना, जिसमें तारकोल ज्यादा होता है, वैसा ऑयल नहीं है जैसा वेनेजुला में है। इसलिए कोई बाहर की कंपनी वेनेजुला में जाना नहीं चाह रही है, क्योंकि उनका एक्सप्लोरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और वो 10-10 15-15 साल लग जाएंगे उनको इक्विपमेंट लगाने में और एक्सप्लोर करने में। इसलिए जैसे एक्सॉन ने मना कर दिया, ट्रंप के सामने एक्सॉन ने कहा कि हम नहीं जा सकते, लेकिन अगर उनको ऐसी कोई जगह मिल जाए अबू धाबी की, तो नेक्स्ट डे आ जाएगा वो। दैट इज द डिफरेंस। तो अच्छा, अब आगे आगे आप देखिए कि आप पिछले कई सालों में देखिए, तो जो इंडिया की अपनी एनर्जी की स्ट्रेटेजी है वो ऐसे शिफ्ट हुई है, जैसे कि वो आ, आप जैसे आप कह रहे फॉरेन ऑयल फील्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना, उन्होंने नाइजीरिया में भी किया, उन्होंने इंडिया ने गायना में भी किया। ऐसे अब वो बाहर ढूंढ रहे हैं ऑयल, हम रिफाइनरी ढूंढते हैं, जगह ढूंढते हैं जहां से ऑयल निकले। रिफाइनरीज इंडिया में है, वी कैन वी कैन यूज दैट। अब यहां पे इन्होंने मिडिल ईस्ट में भी जाना शुरू कर दिया है दोस्तों। आबू धाबी जो इंडिया को देखता है, वो देखता है एक बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में, क्योंकि ये जितना भी सिस्टम होता है ये एक दो दिन का नहीं होता है, इसमें सालों लगते हैं। तो एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है कि जो कि जिसमें बिजनेस के एथिक्स भी हो, और उसकी आइडियोलॉजी भी सेम हो, और साथ में उस कंट्री के साथ अलाइनमेंट भी अच्छा हो, और ऐसा अलाइनमेंट जो अगले 50 साल चलने वाला है। जैसे आपका पड़ोसी पाकिस्तान के साथ कोई अलाइन करना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि अगले 5 साल में वहां पे होने क्या वाला है, पाकिस्तान रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। इसलिए कोई ऑयल कंपनी वहां पे जाने को अभी तक तैयार नहीं है। जो ट्रंप साहब ने खड़े होकर बोला था कि वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा ऑयल, कौन सी कंपनी आई अब तक? एक्सप्लोरेशन भी शुरू नहीं हुआ है। एक्सप्लोरेशन आज शुरू होगा तो 20 साल लगने हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे ऑयल की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है, दैट विल नॉट बी वेरी गुड। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कितना ऑयल निकलेगा। अब देखिए, इसमें कोई दोस्तों कोई पब्लिक नंबर अभी तक आया नहीं है, और रिपोर्ट्स ये कहती है कि इसमें लाइट क्रूड फ्लो है, लेकिन
अभी तक कोई रिजर्व या प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोडक्शन क्वांटिटी के बारे में डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत अर्ली डिस्कवरी से माना जाता है। ऑयल है, ऑयल मिल गया, लेकिन कितना मिला, कैसे मिला, वो एक्सप्लोर करने लायक है कि नहीं है, ये अभी आपको 1 साल में करीब पता चलेगा। लेकिन सिग्नल्स बहुत पॉजिटिव हैं। अब जो आगे टेस्ट होंगे उसमें यह पता चलेगा कि रिकवरेबल वॉल्यूम कितना है, उसका कितना निकाला जा सकता है, एक ही जगह है या अलग अलग जगह पे है, कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं है, और सर्टिफाइड रिजर्व्स वहां पे हैं कि नहीं है, कि आपने इतना पैसा लगा दिया और बाद में पता चला कि यार वो तो बहुत थोड़ा ऑयल था। प्रेशर उतना है कि नहीं है जो आराम से निकल सके, फ्लो है कि नहीं है। तो ये सब मॉडलिंग होती है इसमें। देखिए, इसमें डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं 1P 2P 3P, ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं। और उसके बाद जब ये तीनों चीज क्लियर हो जाती हैं, तब उसके बाद जॉइंट वेंचर होता है। क्यों? क्योंकि तब उसको कॉमर्शियली निकाला जा सकता है, और तभी एक्चुअली जो नंबर्स हैं वो तभी पता चलेंगे कि क्या एग्जैक्ट नंबर है। और देखिए, जो ब्लॉक 1 की बात हम कर रहे थे, ये आज का नहीं है। आज ऑयल पता चला है, ट्रेस मिली है, लेकिन काम 2024 से चल रहा था उसके अंदर। सो डिस्कवरी से लेके प्रोडक्शन तक कम से कम 12 से 24 महीने मिनिमम लगता है, उससे भी ज्यादा लग सकता है दोस्तों। लेकिन हां, यह बात पक्का है कि ऑयल का होना पक्का है। और ऑयल का होना पक्का है, लेकिन वो कितना कॉमर्शियली वायबल है ये बताने के लिए अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोस्तों जैसे जैसे हम आप आगे होगा हम आपको बताएंगे, और जैसी भी इंफॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में कि अब रिजर्वायर्स का क्या कंडीशन है, कितना ऑयल निकल रहा है, हम और आप दोनों मिलकर इस चीज को कॉपी करेंगे और ये इंफॉर्मेशन अपने तक रखेंगे कि आगे कितना ऑयल निकलता है, कैसे निकलता है। और जैसे ही आगे कोई इंफॉर्मेशन आती है, वी विल सर्टेनली शेयर विद यू दोस्तों। तो आप बताइएगा कि ये बफर कैसा लगेगा, कि अगर वहां पे अच्छा खासा ऑयल 1-2 बिलियन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि जो है वो इसका आधा भी ऑयल वहां से निकल जाए तो इंडिया की बहुत सी समस्याएं सॉल्व जरूर हो सकती हैं। और भगवान करे कि ये बहुत लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग के साथ ये हो, जिसमें रिस्क कम हो और इंडिया के लिए फायदा ज्यादा हो। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।